Good morning everyone. We have already started the chapter HTML2 in which we have studied how to create a table and what are the various attributes that you can apply in a table. Today we will see insert image. That means how you can insert any image in a web page. You have already done this but in a background. आपको पहले भी एक एट्रीब्यूट में करवाया था कि आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, बट अगर वो इमेज आपको अपने बैकग्राउंड पर लगाना है तो प्रोसीजर बताया. बट बैकग्राउंड के अलावा जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके साथ आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो कैसे होगा. कंसिडर कीजिए कि दिस इज माई वेब पेज. ओके, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है या फिर इंडिया के मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखा है. अब मैं यहाँ पे 2-3 मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर लगाना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं इनके बारे में लिखना चाहती हूँ. तो कुछ इस तरीके का काम करना है. ये इमेज बैकग्राउंड पे तो लगेगी नहीं, ये तो फ्रंट एंड पे ही लगाना है. तो उस तरीके का कुछ काम करना है तो वो भी पॉसिबल है अपने वेब पेज में यूजिंग द कोडिंग HTML. कैसे होगा आज हम वो डिस्कस करने लगे. हाउ यू कैन इंसर्ट एन इमेज and what are the various attributes while inserting an image. Firstly, in order to insert any image in your web page, the tag used is tag img. This is img for image. Okay, and this is also a pair tag. मतलब आप जहाँ पे भी इसे यूज करेंगे और उसके यूज हो जाने के बाद you have to close that using the slash sign. Now the second important thing, you have defined that you are going to use any image. आपने ये बता दिया कि आप अपने वेब पेज पर कोई इमेज यूज करना चाहते हैं, बट वो इमेज आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे कहाँ पे, किस लोकेशन पर पड़ी हुई है, वो लोकेशन भी आपको बतानी पड़ेगी. तभी वहाँ से वो इमेज आपके इस वेब पेज पे आएगा. तो वो जो लोकेशन आपको देनी है उसके लिए यूज होता है SRC. दैट मीन्स सोर्स. ये सोर्स कहाँ पे है, ये जो इमेज आप बता रहे हो उसका ओरिजिन कहाँ पे है, सोर्स कहाँ पे है, कहाँ से वो ये पिक्चर कैरी करेगी. तो एक्चुअली इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको img टैग के साथ SRC एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है. SRC एट्रीब्यूट लिखने के बाद यू हैव टू जस्ट डिफाइन द लोकेशन कि कौन से ड्राइव में, कौन से फोल्डर के अंदर, किस नेम से है, या फिर सिर्फ डेस्कटॉप में है, वो लोकेशन आप बताएंगे. कुछ उस इमेज के बारे में लिखना चाहते हैं अगर आप, तो वो आप दे सकते हैं और उसके बाद इमेज टैग को क्लोज करना है. अब मैं आपको एक एग्जांपल की फॉर्म में ये बता रही हूँ. कंसिडर कीजिए ये मेरा वेब पेज है. मैंने लिखा इंडिया हैज मैनी मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल इज वन ऑफ देम. अब मैंने ताजमहल की पिक्चर यहाँ पे लगा दी और उसके बारे में लिख दिया इट इज सिचुएटेड इन आगरा और किसने इसे क्रिएट किया था, ये सब चीजें. हम इस तरीके का वेब पेज चाहते हैं तो क्या कोड हम लिखेंगे. ऑब्वियसली HTML में कोडिंग हो रही है तो यू हैव टू स्टार्ट विद द HTML. आपको हेड देना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा, उसकी वैल्यू देनी है, उसे क्लोज करना है. नेक्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद बॉडी. बॉडी लिखा. बॉडी के बाद सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक पैराग्राफ जिसमें मैंने ये लाइन लिखी हुई है. तो हम भी एक पैराग्राफ टैग लगाएंगे और ये लिख देंगे इंडिया हैज मैनी मॉन्यूमेंट्स. इसके आगे पैराग्राफ नहीं है तो मैंने पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया. ठीक है, यहां तक की मेरी कोडिंग हो गई. इसके बाद मैंने इमेज लगाई हुई है तो मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा, img. अब उसके लिए एड्रेस देना है तो मुझे लिखना पड़ेगा SRC सोर्स. अब मान लीजिए ये मैंने डेस्कटॉप पे रखी है ताज के नाम से, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ taj.jpg. ओके, ये मैंने लिख दिया. अगर ये डेस्कटॉप पे नहीं होता, जिस भी ड्राइव के अंदर है आपको वो पूरा पाथ देना पड़ेगा. C ड्राइव के अंदर माई पिक्चर्स के अंदर taj.jpg से मैंने वो पूरा पाथ दे दिया. तो आपका डेस्कटॉप में है तो पूरे पाथ की जरूरत नहीं है. अगर किसी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है तो आप वो पाथ दे सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लिखिए, अदरवाइज उस इमेज पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए,
प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको उसका लोकेशन या फिर पाथ मिलेगा, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो एक्यूरेसी रहेगी, कुछ लिखने में मिस्टेक नहीं हो सकती। ये मैंने लिखा, ओके, इमेज दे दिया, मैंने बता दिया कि मैं इमेज यूज करने लगी हूँ एंड दिस इज द सोर्स, कहाँ से वो इमेज लेना है। इसके बाद मान लो इस पिक्चर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा था ताजमहल, तो ये वर्ड मुझे दोबारा चाहिए, तो इस टैग के बाद हम लिखेंगे ताजमहल और IMG टैग को क्लोज कर देंगे, क्लोज IMG, ओके। इसके बाद फिर से पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ आप लिखना चाह रहे थे वो पैराग्राफ आप देंगे, पैराग्राफ टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज और HTML क्लोज। तो दिस इज द वे। सो मेन थिंग, ये चीजें तो हम पहले ही कर चुके हैं, कैसे पैराग्राफ ऐड करना है, स्टेप बाय स्टेप कोडिंग कैसे करनी है। आज जो हम डिस्कस करें दैट इज इमेज, इमेज कैसे इंसर्ट करना है। तो जिस भी पॉइंट पे आपको इमेज चाहिए आपको टैग यूज करना पड़ेगा IMG, उसका लोकेशन देने के लिए यू हैव टू यूज SRC, और उसके बाद उसका पूरा पाथ। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, और उसके बाद इमेज को आपको क्लोज कर देना है। So this is the way to insert any image in a web page. Next, what are the attributes that we can use while inserting an image? Attributes क्या क्या हैं? Attributes इसके हैं, एक तो height, width, align एंड ऑल्ट, चार मेन एट्रीब्यूट है इसके। उसमें से हाइट, विड्थ और अलाइन हम पहले भी यूज कर चुके हैं, दैट मीन्स आपको पता होगा हाइट से क्या होता है, विड्थ से क्या होता है, अलाइन से क्या होता है। हाइट से हम इमेज का कितना हाइट रखना है, मतलब कितना बड़ा या कितना छोटा, विड्थ से कितना चौड़ा या ज्यादा, अलाइन इसकी पोजीशन लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। ये तीन चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आपके लिए जो न्यू है दैट इज ऑल्ट। ऑल्ट क्या करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर HTML, क्योंकि ये चीजें तो जनरली नेम पढ़ के भी समझ में आता है, बट ऑल्ट से क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। बट मैं आपको पहले ये तीनों एट्रीब्यूट्स भी बताऊंगी कैसे यूज होगा। हाइट इज यूज टू सेट द हाइट ऑफ द इमेज एंड विड्थ इज फॉर द विड्थ। तो आपने जहां पे अपना इमेज टैग लिखा है IMG SRC taj.jpg, ओके। अब मुझे इसके साथ एट्रीब्यूट्स लगाने हैं, तो मैंने साथ ही में इधर लिखा हाइट इक्वल्स टू 40, विड्थ इक्वल्स टू 20 और अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। सारे जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है वो कोट्स में। तो मैंने तीनों एट्रीब्यूट जो है वो सारे एक साथ ही यूज कर लिया। आप 1 बाय 1 भी यूज कर सकते हैं, या जितनी आपको जरूरत है, सिर्फ हाइट सेट करना है तो हाइट सेट कीजिए, विड्थ सेट करना है तो विड्थ सेट कीजिए, या फिर सिर्फ अलाइन या कोई दो एट्रीब्यूट, वो हम कॉम्बिनेशंस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। और ये वैल्यू आप अपनी चॉइस से देंगे कि आप अपने वेब पेज पर कितना स्पेस एक इमेज को देना चाहते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्ट, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्ट एट्रीब्यूट की जरूरत क्यों पड़ती है? समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब आप नेट असेस कर रहे हैं या कोई वेबसाइट देख रहे हैं तो इमेज होती है वहां पे, बट वो ओपन नहीं होती। आपके पास कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स बन के आता है और वहां पे क्रॉस लगा होता है, तो आपको ये पता तो लग जाता है कि इमेज है, बट वो ओपन नहीं हो पा रही है फॉर एनी रीजन। क्या पता साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है इमेज का, या फिर वो फॉर्मेट हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर नेट प्रॉपर्ली नहीं चल रहा, तो कोई भी रीज़न है। बट हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई पिक्चर अवेलेबल है इस आइकन को देख के। सो ऑल्ट एट्रीब्यूट इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ऑल्ट स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट, मतलब अगर आपका इमेज ओपन नहीं हो रहा तो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या मैसेज दोगे, यूजर को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कोई इमेज थी और वो भी ओपन नहीं हो रही है। सो हमारे पास यही ऑल्टरनेट है कि हम ये ऑल टैब यूज करेंगे और जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना चाहे उस इमेज के बारे में, या फिर ये लिख सकते हैं कि इमेज इज डाउनलोडिंग या इमेज इज नॉट ओपनिंग या चेक लेटर, जो भी इस तरीके का मैसेज हम यूजर को दें जिससे वो आइडेंटिफाई कर ले कि यहाँ पे इमेज है बट नाउ इट्स नॉट ओपनिंग, उस तरीके का मैसेज हम कहाँ पे दे सकते हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट के साथ। सो ऑल्ट एट्रीब्यूट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। आप
जितनी बार इमेज लगाएंगे अपने HTML कोड में उतनी बार ऑल्ट एट्रीब्यूट हमें दे देना चाहिए, बिकॉज इमेज ओपन हो गई तो इट्स वेल एंड गुड, बट ओपन नहीं होती है तो यूजर के पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए. सो आई एम यूजिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्ट, और ऑल्ट पे मैंने लिख दिया इमेज नॉट डिस्प्ले. इमेज नॉट डिस्प्ले. और जो भी आगे आपको कुछ लिखना होगा तो आप लिख के IMG टैग आपने क्लोज कर दिया. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग, जहाँ पे मैंने हाइट यूज किया, विड्थ यूज किया, अलाइन यूज किया और ऑल्ट यूज किया. ऑल्ट में मैंने ये ऑल्टरनेट मैसेज लिख दिया कि अगर मेरा ये taj.jpg अपने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुआ तो यूजर के पास क्या आ जाएगा, यूजर के पास ये मैसेज उसके स्क्रीन पे दिखाई देगा कि इमेज इज नॉट डिस्प्ले. ओके, so this is all about image tag. मैं समअप कर रही हूँ. इमेज टैग इज यूज टू एनी इंसर्ट इन अ वेब पेज. उसके लिए टैग है हमारे पास IMG. इट इज ऑल्सो अ पेयर टैग. इमेज के साथ साथ हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है SRC, जो हमारी लोकेशन को असाइन करने के लिए यूज होता है. इमेज में वी हैव मेनली 4 एट्रीब्यूट्स. दीज आर हाइट, विड्थ, अलाइन, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, एंड द न्यू वन इज ऑल्ट. ऑल्ट इज फॉर द ऑल्टरनेट सोल्यूशन, कि अगर आपका इमेज नहीं ओपन होगा देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, क्या कर सकते हैं. वी हैव द सोल्यूशन, हम कोई मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं यूजर के लिए बाय यूजिंग द ऑल्ट एट्रीब्यूट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट image tag. In the next video we will discuss how to do the linking. This is all about it. Thank you.